कहते हैं कि कुछ मौतें बस एक अंत नहीं होती, कुछ मौतें शुरुआत होती हैं, एक डर की, खून की, एक एहसास की, जहाँ पर लाशें भी चैन से सो नहीं पाती। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। यूरोप के एक छोटे से गांव क्रिंगा की कहानी, जहाँ पर इंसानों ने पहली बार देखा था द रियल वैम्पायर। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इंटरनेट में आज की डेट में इस कहानी से रिलेटेड आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप जा कर के इंटरनेट से ले सकते हैं अगर आप इस कहानी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। बिकॉज दिस इज़ द ट्रू एंड द रियल स्टोरी ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैम्पायर। सो डोंट स्किप द वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कहानी पसंद आए तो बिना कमेंट और लाइक किए प्लीज़ मत जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सन 1656 में क्रिंगा नाम का एक गांव था, जहां रहता था एक बहुत ही साधारण व्यक्ति जिसका नाम था ज़्योर ग्रैंडो। ज़्योर पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। शांत, मेहनती और अपने परिवार के साथ सुकून से जीने वाला। अपनी पत्नी मारिया और 2 बच्चों के साथ वह अपनी ज़िंदगी बहुत ही साधारण तरीके से जी रहा था, लेकिन बहुत खुश था। पर किसे पता था कि इंसानी इतिहास में ज़्योर ग्रैंडो की मौत के बाद उसे पहला खून चूसने वाला शैतान का नाम दिया जाएगा। दोस्तों, ज़्योर की मौत एक अजीब सी बीमारी से हुई। कोई भी वहाँ पे ये पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ज़्योर ग्रैंडो को बीमारी कौन सी हुई है। पुराने ज़माने के जो डॉक्टर, जिन्हें हम आमतौर पर वैद्य दिखा करते हैं, वो भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते थे। शरीर का एकदम से सूख जाना, मानो जैसे शरीर में खून ही ना हो। शरीर में सड़न पैदा होना, शरीर से अजीब सी बदबू और गंध आना शुरू हो जाना। कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ज़्योर को बीमारी कौन सी है। और एक समय ऐसा आ गया कि गांव वाले ज़्योर को उस बीमारी हालत में देख करके उससे डरने लगे। और कुछ समय बाद वैद्य और गांव तो दूर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसके पास जाने से डरने लगे। और ज़्योर की हालत इतनी बेकार हो गई कि आखिरकार एक दिन ज़्योर ने अपनी आखिरी सांस ली। और आखिरकार एक रात ज़्योर की मौत हो गई। सब ने सोचा कि अच्छा हुआ, ज़्योर को इस बीमारी से छुटकारा मिल गया। लेकिन किसे पता था कि ये तो सिर्फ एक भयानक शुरुआत थी। दोस्तों, ज़्योर की बॉडी को गांव वालों ने एक गांव के ही पीछे एक पुराने चर्च के पास ले जा करके दफनाना शुरू कर दिया। सारी चीज़ें क्रिश्चियन रीति रिवाज से होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्योर की बॉडी उस समय पे ऐसी कंडीशन में ही नहीं थी कि उसे एक प्रॉपर समय दिया जा सके। और जल्दबाजी में गांव वालों ने उसकी बॉडी को जो है कब्र में दफना दिया। और यही उस गांव की सबसे बड़ी गलती थी। गांव वाले अपने अपने घरों में वापस आ गए। सब ने सोचा कि चलो ठीक है, ज़्योर अपनी बीमारी से जो है वो फ्री हो गया, मुक्त हो गया और अब ईश्वर के पास चला गया है। लेकिन किसे पता था कि आने वाली आहट उनके लिए एक मौत की आहट बनना शुरू हो गई। और आने वाले उस खौफ से अब तक पूरा गांव अनजान था। और ठीक 2 हफ्तों के बाद मौत का तांडव शुरू हुआ। ठीक 2 हफ्तों के बाद गांव के दरवाज़ों पर खटकने की आवाज़ें आना शुरू हुई। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस दरवाज़े की खटखटाहट को सुनता और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता, सुबह उसी व्यक्ति की लाश मिलती। पहले गांव वालों को समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट हो सकता है या इंसिडेंट हो सकता है, आमतौर पे आदमी मर जाते हैं। पर जब ये चीज़ें लगातार होना शुरू हुई,
गांव में एक के बाद एक मौत होना शुरू हुई, तब गांव वालों को इस चीज़ पे यकीन हो गया कि हो ना हो, ये कोई ना कोई तो अनहोनी ज़रूर है। और फिर एक दिन ज़ियोर की पत्नी मारिया चिल्लाते हुए बाहर आई और गांव वालों को सारी की सारी चीज़ें अपनी आप बीती बताई कि वो लौट आया है, हर रात मेरे कमरे में आता है, मुस्कुराता है और मानो जैसे मेरे सामने कोई जिंदा व्यक्ति खड़ा है। गांव में जो सारी मौतें हो रही हैं वो सब उसी की वजह से हो रही हैं। यह सुनते ही सारे गांव वाले डर के मारे कांप गए। कुछ चर्च की ओर भागे, कुछ ने ताबीज़ें पहनना शुरू कर दिया, कुछ अपने घरों में लाइट जला करके सोने लगे और ऐसा हाल हो गया उस गांव में कि कुछ लोग तो गांव छोड़ करके ही वहाँ से चले गए। गांव के बुज़ुर्गों ने कुछ हिम्मत जुटाई और ज़ियोर की कब्र के पास चर्च के पीछे पहुँच गए और वहाँ उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ज़ियोर की कब्र की मिट्टी बार बार उन्हें हिलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाह रहा। कई लोग जो दूर खड़े होकर के ये सारी चीज़ें देख रहे थे, उन्हें ज़ियोर की कब्र से एक धुंध उठती हुई दिखाई दे रही थी और उन्हें दिख रहा था एक भयानक चेहरा जो मरा हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखे शिकार की तरफ आगे बढ़ रहा हो। 16 साल तक ये आतंक चलता रहा। हर महीने किसी न किसी की लाश वहाँ पे मिलती रही और अंत में जब सारी चीज़ों से गांव वाले हार गए, तब जिस फादर ने ज़ियोर ग्रैंडो को दफनाया था, उसी फादर को, जिनका नाम जॉर्जिया था, उनको वापस बुलाया गया। गांव वालों ने 16 साल में जितनी चीज़ें, जितनी मौतें उस गांव में हुई, हर एक आप बीती उस पादरी जॉर्जियो को बताया। सारी चीज़ों को सुनने के बाद जॉर्जियो ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि अब वक्त आ गया है उसे शांति देने का, वरना खुद को मौत के हवाले कर देगा। यह सुनते ही जॉर्जियो ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और रात होते ही वे उस चर्च के पीछे गए जहां पर ज़ियोर ग्रैंडो की लाश को गाड़ा गया था। कब्र खोदा गया और ज़ियोर की बॉडी को निकाला गया और लाश को देखते ही पूरा का पूरा गांव धर से कांप गया। ज़ियोर की लाश बिल्कुल ताज़ी थी, चेहरा मुस्कुरा रहा था, मानो कोई जिंदा व्यक्ति सो रहा हो। जॉर्जियो ने कांपते हुए क्रॉस उठाया और बोला कि ईश्वर के नाम पर कहता हूँ, अगर तू मरा है तो शांति पा, वरना लौट जा उस नरक में जहाँ से तू वापस आया। ज़ियोर की मुस्कान और गहरी हो गई। कब्र के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, मानो कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। तब पादरी ने क्रॉस उठाया और एक नोकदार भाला और ज़ियोर के सीने पे घोंप दिया। जैसे ही उसने उसके सीने पे उस भाले को घोंपा, वह भाला उछल करके कब्र के बाहर चला गया, जिसे देख करके सारे गांव वाले डर से कांप गए। पादरी ने फिर हिम्मत की, फिर से भाला उठाया और फिर से उसके सीने पे घोंपा, लेकिन इस बार पादरी सफल हो गया। भाले के घुपते ही उसने एक तेज धार आरी उठाई और ज़ियोर की गर्दन पर रख करके उसका गला काटना शुरू किया। सिर अलग होते ही एक भयानक शैतानी चीख बाहर निकली और साथ में निकला ज़ियोर की बॉडी से ताज़ा खून। इस भयंकर मंजर को देख करके सभी गांव वाले डर से कांप रहे थे और उस चीख के बाद सब कुछ अचानक से शांत हो गया। लोगों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ सालों के बाद क्रिंगा के पास बसे एक गांव में इसी मौत का भयानक सिलसिला शुरू हुआ। जब उस गांव में लोगों को इस घटना के बारे में पता चला कि ये भयानक मौतें क्रिंगा गांव में पहले हो चुकी हैं, तो वो सारे गांव वाले क्रिंगा गांव वापस आए और उन्होंने ज़ियोर ग्रैंडो की कब्र को खोदा और खोदने के बाद
जो नज़ारा उन्होंने देखा वो सब दंग रह गए, क्योंकि उस कब्र के अंदर ज़ियोर ब्रैंडो की बॉडी थी ही नहीं, थी तो सिर्फ दो चीज़ें। पहला वो क्रॉस जो जॉर्जियो पादरी ने उठाया था, और दूसरा वो भाला जो ज़ियोर के सीने में घुसा गया था।